गुड मॉर्निंग बेटा। ये 7th क्लास की बेटा सीविक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है और जो लेसन था हमारा समानता था, इसकी एक मुख्य हेडिंग बची हुई है बेटा, मानवीय गरिमा का मूल्य। तो आज हम वह हेडिंग रीड करेंगे कि मानवीय गरिमा का मूल्य। जैसा कि बेटा हमने ऊपर पढ़ा था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जाति के यानी नीची जाति का होने के कारण उनके साथ कैसे भेदभाव हुआ, कैसे उन्होंने असमानता का सामना करना पड़ा। और ऐसे ही एक उदाहरण हमने अंसारी दंपति के बारे में पढ़ा था कि धर्म के कारण यानी उनको किस प्रकार असमानता का सामना करना पड़ा। यानी जब इसमें मुख्य हेडिंग में मानवीय गरिमा का मूल्य में बेटा ये समझाने की कोशिश की है कि जब किसी के साथ धर्म, जाति या भाषा के आधार पर किसी भी तरह से यानी भेदभाव होता है तो किस प्रकार यानी मानव की गरिमा को यानी उसकी स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। तो जैसे कि इन उदाहरणों के माध्यम से बेटा आपकी समझ में आ भी गया होगा कि अब कि कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म जो है लिंग, जाति या धर्म में हुआ है और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के हैं या निम्न वर्ग के हैं। यानी किस कारण से होता है, जैसे कोई मध्यम वर्ग में पैदा होता है, कोई निम्न वर्ग में यानी निम्न का सबसे छोटा, मध्यम का बीच या उच्च वर्ग में पैदा हुआ है, तो इस कारण भी यानी लोगों के साथ भेदभाव होता है। जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार हुआ है। तो जैसे मैंने बताया ओम प्रकाश के साथ बेटा जातिगत हुआ था और अंसारी दंपति के साथ धर्म के कारण यानी मुस्लिम धर्म होने के कारण असमान यानी भेदभाव हुआ था। जब लोगों के साथ असमानता या भेदभाव होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण यानी उनकी गरिमा, जो उनका बेटा आत्म सम्मान होता है, उनका स्वाभिमान होता है, उसको भी ठेस पहुंची। क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में यानी नीची जाति का होने के कारण स्कूल में झाड़ू लगवा कर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत यानी बुरी तरह ठेस पहुंचाई और उन्हें महसूस कराया कि वे विद्यालय में अन्य छात्रों के समान नहीं है और उन्हें समान नहीं है, उनसे कमतर है। बच्चा होने के कारण और ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में और अधिक नहीं लिख सके, क्योंकि जब वह केवल 4th क्लास में ही थे जब उन्होंने असमानता को सहन करना पड़ा। किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान यानी मुस्लिम धर्म का होने के कारण किराए पर देने से इनकार कर दिया तो उनके सम्मान को भी ठेस पहुंची थी। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनको नाम बदलने का सुझाव दिया तब भी उनके आत्म सम्मान को यानी ठेस पहुंची थी और उन्होंने ऐसा करने से यानी अपने आप को रोक लिया था और प्रॉपर्टी डीलर का जो सुझाव था उसको ठुकरा दिया था। तो ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था, ये यानी हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जाति धर्म के आधार पर यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। वे उसी चाहे वो नीची जाति के हैं या किसी भी धर्म से संबंधित हैं, सभी लोग सम्मान के और गरिमा के हकदार हैं, जो कि उच्च जाति या मध्यम वर्ग के लोग हैं। यानी सभी को जो है साथ यानी समानता का व्यवहार करना चाहिए। किसी की गरिमा को, उनके स्वाभिमान को या आत्म सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। नेक्स्ट बेटा ये लास्ट हेडिंग आपकी भारतीय लोकतंत्र में समानता की। जो हमारा भारत है बेटा, और लोकतंत्र का अर्थ होता है जो लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, यानी जो भी संविधान में लिखा गया है। तो संविधान में बेटा जो लिखा गया है कि भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। ऐसा है कि जो अपना संविधान लिखा गया 26 जनवरी 1950 को, उसमें सभी व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से है, किसी भी लिंग से हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, लेकिन जो संविधान है यानी हमारा सभी को समान नज़र से देखेगा, यानी सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हुई है। यानी बेशक बेटा संविधान में लिखित रूप से यह समानता का अधिकार हमें मिल चुका है, लेकिन कंप्लीट यानी पूरी तरह से यह समाज में से खत्म नहीं हुई है। आज भी हम जाति और धर्म के आधार पर भारत में असमानता देख सकते हैं, लेकिन फिर भी
लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून, यानी प्राचीन समय में ऐसा कोई कानून नहीं था बेटा कि जब किसी के साथ बुरा व्यवहार होता था, भेदभाव होता था, तो कोई कानून नहीं था। लेकिन अब संविधान में लिखित रूप से यानी सभी को सम्मान और उनकी समानता का व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए यानी अब हमारा संविधान बन चुका है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उसमें कुछ निम्नलिखित है। यानी जो समानता, हमें कैसे पता चले कि हमारे साथ समान व्यवहार हो रहा है, तो कुछ प्रावधान बेटा इस तरह से हैं हमारे उसमें। प्रथम क्या है बेटा कि कानून की दृष्टि में, यानी जो संविधान में लिखा हुआ बेटा, चाहे उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इससे तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर, नोट ध्यान से सुने, कि राष्ट्रपति से लेकर चाहे वो घरेलू कांता जैसी महिला हो, काम की नौकरी करने वाली महिला तक, यानी सभी के साथ कानून यानी जो है समान रूप से कानून लागू किया जाएगा। और दूसरा है बेटा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान या स्त्री हो या पुरुष हो, यानी किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा है बेटा व्यक्ति, यानी हर व्यक्ति को, जो सार्वजनिक का अर्थ है बेटा जो सरकारी स्थान है, जिसमें हमारे खेल के मैदान शामिल है, सार्वजनिक होटल है, दुकानें हैं, बाजार हैं, यानी सभी लोगों को, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सभी को वहाँ जाने की इजाज़त है। सड़कों, नहाने के घाटों पर यानी उपयोग कर सकते हैं। चौथा बेटा अस्पृश्यता उन्मूलन, यानी जैसे पहले अछूत मानते थे, यानी लोगों को छूना अपराध था, लेकिन बेटा ये अब अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी इसको हमें अब ऐसा नहीं कर सकते, हमें सभी को छूने की, सभी के साथ बातचीत करने की यानी अब इजाज़त है। अस्पृश्यता का जो यानी अस्पृश्यता का जो अधिकार था बेटा उसका उन्मूलन यानी उसको खत्म कर दिया गया है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला है कानून के द्वारा, याद रखिए बेटा, जो पहला है वो है कानून के द्वारा, यानी हम कानून की मदद ले सकते हैं। और दूसरा है बेटा सरकार की योजना व कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदाय जिनके साथ यानी सैकड़ों वर्ष से यानी प्राचीन समय से यानी नीची जाति वालों के साथ जो असमानता का व्यवहार होता था, उनमें सुधार करने के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए हैं और योजना बनाई है। जैसे कि हमने पढ़ा है बेटा, पहला है कानून के समक्ष सब समान है, दूसरा है बेटा सरकार की योजनाएं, और जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो, यानी प्राचीन जो बीता हुआ समय होता अतीत में। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया कदम मध्य है, भोजन की व्यवस्था भी है बेटा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चे, जो ये टॉपिक है बेटा आप हमारा ये मध्याह्न ये हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए बेटा इतना ही है, तो जो एक छोटा सा टॉपिक बचा है हमारा ये बेटा हम पढ़ेंगे कल।